हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स। सो लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज एंड मल्टी मीन्स एनीथिंग मोर देन वन। ओके, मल्टी का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होता है तो उसे हम मल्टी बोलते हैं। और लिंगुअल मतलब होता है लैंग्वेज। तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? नोइंग मोर देन वन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज से ज़्यादा अगर किसी को आता है तो वो क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म। और रिसोर्स का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसका यूज़ होने से हमें प्रॉफिट मिलता है, जिसका यूज़ करने से हमें प्रॉफिट होगा, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है। तो अब हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि मल्टीलिंगुअलिज्म हमारे लिए रिसोर्स कैसे हो सकता है। मतलब अगर हमें मल्टी लैंग्वेज आता है तो उससे हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ समझाऊं उससे पहले आप खुद सोचिए कि मल्टी लैंग्वेज अगर आपको आता है, अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज आपको आता है तो उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किसी इंसान को सिर्फ उसका रीजनल लैंग्वेज आता है, जैसे कि उसको सिर्फ मराठी आता हो या फिर बंगाली आता हो या फिर मारवाड़ी आता हो, इससे ज़्यादा कोई लैंग्वेज नहीं आता। चलिए एक मारवाड़ी लैंग्वेज से समझते हैं कि किसी औरत को सिर्फ मारवाड़ी लैंग्वेज आता है, उसे हिंदी नहीं आता तो इंग्लिश दूर की बात है। तो क्योंकि इनको एक ही लैंग्वेज आता है तो इनकी जो दुनिया है ना वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगी जिनको मारवाड़ी आता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम अपने ही कम्युनिटी में रह जाते हैं, अपने ही लोगों से सिर्फ बात करते हैं, अपने लैंग्वेज में ही बात करते हैं, तो हमारी जो सोच की जो लिमिटेशन है ना वो बहुत कम हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। क्योंकि हम ज़्यादा नहीं सोच पाते, उतना ही सोचते हैं जितना हमारे लोग सोचते हैं, मतलब हमारे कम्युनिटी के लोग सोचते हैं। लेकिन जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, दूसरे लैंग्वेज स्पीकर से बात करते हैं, तो हमारे जो सोच है ना वो भी साथ साथ डेवलप होता है। हमें उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, वो क्या सोच रहे हैं, वो आइडियाज़ हम सुनते हैं, तो उसे अपने लाइफ में भी उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें एक से ज़्यादा लैंग्वेज आता है या फिर 2 लैंग्वेज आता है, 3 लैंग्वेज आता है, तो हमारी सोच जो है ना वो डेवलप होती है। हम इंग्लिश या फिर हिंदी में कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, फिलोसफिकल थॉट्स पढ़ सकते हैं, उससे हमारी सोच बदलती है, हमारी सोच बड़ी होती है। इनफैक्ट हम सही और गलत में फ़र्क भी जानने लग जाते हैं। हमारा भी वे ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदलता है। हम अपनी बात को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। हम डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कोई बैंकर से बात कर सकते हैं अगर हमें मल्टी लैंग्वेज आता है। सो फ्रेंड्स, लेट अस सी इन मोर डिटेल हाउ मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी अ रिसोर्स। सो मल्टीलिंगुअलिज्म इज द यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज either by an individual speaker or by a community of speakers। मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज जब हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। तो या फिर वो इंडिविजुअल स्पीकर, मतलब या तो एक स्पीकर द्वारा बोला जा रहा है या फिर पूरे कम्युनिटी ऑफ स्पीकर द्वारा। तो एक से ज़्यादा लैंग्वेज जब हम बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीलिंगुअलिज्म। द वर्ड मल्टीलिंगुअलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से बना है, मल्टी और लिंगुअल। मल्टी मीन्स 2 और मोर, 1 और मोर भी बोल सकते हैं, और lingual means language. Now let's see why we need to know more than 2 language in today's world. So सबसे important जो चीज़ है वो है personal growth. A very important thing is personal growth. If we know more than 1 language or 2 language or 3 language, it will definitely going to help to boost our personality. ये कैसे होता है? अगर हमें एक से ज़्यादा लैंग्वेज आता है, 2 लैंग्वेज आता है, तो क्या होता है कि हम दूसरों की बातें समझ सकते हैं, दूसरों की सोच समझ सकते हैं, हम अपने आइडियाज़ जो हैं उन तक पहुंचा सकते हैं, उनके आइडियाज़ खुद ले सकते हैं। इससे हमारी जो सोच है वो डेवलप होती है। सेकेंड थिंग इज टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर कल्चर्स। So if we'll know more than 1 language, we will develop tolerance and respect towards other culture. अगर हमको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आता है, अगर हमें अपनी कम्युनिटी वाले लैंग्वेज से ज़्यादा किसी के लैंग्वेज आते हैं, तो हमारे अंदर टॉलरेंस डेवलप होगा। टॉलरेंस मतलब किसी को बर्दाश्त करना। तो जब हम अपने ही लैंग्वेज में रह जाएंगे, अपने ही कम्युनिटी में रह जाएंगे, तो हमको ऐसा लगता है कि हमसे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं, हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन जब हम दूसरे के लैंग्वेज को समझेंगे तो दूसरों की थिंकिंग समझ पाएंगे, उनके कल्चर को समझ पाएंगे, तो उनके लिए जो हमारा रिस्पेक्ट है, उनके लिए जो हमारा टॉलरेंस है वो बढ़ने लग जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। फिर जो थर्ड बेनिफिट है जो मल्टी लैंग्वेज से मिलता है हमें, वो है जॉब मोबिलिटी। तो अगर हम कोई जॉब में हैं और हमें मल्टी लैंग्वेज का नॉलेज है तो डेफिनेटली हमें हमारे करियर में बूस्ट मिलेगा, हमें अपने करियर में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देन नेक्स्ट इज़ एब्रॉड स्टडी। अगर हमें कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आता है तो हम कहीं एब्रॉड में जाके आराम से स्टडी कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। अगर हमें जैपनीज़ आता है तो हम
जापान में जाके अपने हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, चाइनीज़ आता है तो चाइना में जाके अपने हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, जर्मन आता है तो जर्मनी में जा सकते हैं। फिर है ब्रॉडेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर हमें मल्टी लैंग्वेज आता है तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाता है, वो ब्रॉडन हो जाता है। सपोज आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आता है और आपके जो कलीग है उसको हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच आता है, और आपकी कंपनी को किसी कैंडिडेट को फ्रांस में भेजना है तो डेफिनेटली वो उसे सिलेक्ट करेगा जिसे फ्रेंच लैंग्वेज आता है। तो इससे क्या हुआ, उसका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ गया। Then the last is multilingualism increases vocabulary and effectiveness of speech। तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या करता है, हमारे स्पीच का जो इफेक्टिवनेस है ना उसको इंक्रीज करता है। हम बहुत अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं, हम बहुत ही इफेक्टिवली बोल सकते हैं जब हमें मल्टी लैंग्वेज आता है। इनफैक्ट जो हमारा प्राइमरी लैंग्वेज है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है, और साथ ही साथ हमारी जो वोकैबुलरी होती है वो भी इंक्रीज होता है, वो भी बढ़ने लगता है। वोकैबुलरी मतलब वर्ड्स, जो वर्ड्स के जो नॉलेज होते हैं वो बढ़ने लग जाएंगे जब हमें मल्टी लैंग्वेजेस आते हैं। So friends, so far we have seen number of benefits of knowing multi-language. So now let us see benefit of multilingualism in classroom. So the linguistic backgrounds of school children is often ignored and standard language is imposed as a medium of instruction. तो इसका क्या मतलब हुआ, स्टूडेंट का जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड होता है, मतलब जो उनका मदर टंग होता है, हो सकता है वो हिंदी है और बच्चा जा रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो इस बात को स्कूल में क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, और जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो मतलब इंग्लिश है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बस उसी को इम्पोज किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो बच्चे के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश जो है अभी इतने अच्छे से नहीं आती है। Children are not given the freedom to use multi languages they already know in their classroom। मतलब जो उनका मदर टंग है वो अलाउड नहीं होता कि वो क्लासरूम में यूज़ करें। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर एलियनेशन वाली फीलिंग्स आती है, स्पेशली जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जो एक मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, सोशली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से है। तो इन लोगों के अंदर ना एक एलियनेशन वाली फीलिंग आती है कि हम सबसे अलग हैं, हम बाकियों बच्चों से अलग हैं। सो इफ वी बिगिन टू अप्रिशिएट मल्टीलिंगुअल डाइवर्सिटी इन आवर क्लासरूम, वी मे बी एबल टू फॉलो द पाथ ऑफ इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड टॉलरेंस। अगर हम मल्टीलिंगुअल डाइवर्सिटी को अपने क्लासरूम में फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा, हम बच्चों के अंदर इक्वालिटी ला सकते हैं, सोशल जस्टिस ला सकते हैं और एक दूसरे के लिए टॉलरेंस डेवलप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।